और इन्हीं सब बातों को लेकर महापौर मुनीश गुर्जर ने सच पे धड़क से की खास बातचीत। आई सुनते क्या कुछ कहा उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए लगातार नगर निगम जो हेरिटेज की हम बात करें तो यहाँ पर जो मेयर मुनीश गुर्जर हैं और जो पार्षद हैं वो लगातार अपनी मांग को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं। हम मैडम से बात करेंगे। मैडम, कल से आप लोग लगातार बैठे हैं, आपकी जो मांगे हैं, एक कोशिश भी की गई थी कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के द्वारा समझाइश की, तो क्या आपकी अब मांगे हैं और जब तक आपकी मांगी पूरी नहीं होती क्या इसी तरह से आपका जो विरोध जारी रहेगा? देखिए, हमारी कोई मांग नहीं है। जनप्रतिनिधियों से जिस गलत वे में बात की है राजेंद्र वर्मा ने, हम सिर्फ उसका सस्पेंड ऑर्डर मांगते हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जनप्रतिनिधियों का अपमान कहीं भी नहीं सहन होगा। पार्षदों से, महिला पार्षदों से इतनी बदतमीजी से बात की है। आप सब ने मीडिया के माध्यम से हमारे सभी पार्षदों के व्यूज लिए हैं, जिस तरीके की उसने बात की है। और ये ऐसी टिप्पणियां बहुत ही गलत है। तू तड़ाके से बात करना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं और हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता से चुन के आए हैं। हमारा अपमान जनता का अपमान है। और सिविल सर्विस के जितने भी अधिकारी होते हैं जनता सेवा के लिए बैठे हैं। अगर आप जनता की सेवा ही नहीं कर सकते तो आपके रहने का कोई औचित्य नहीं है। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि राजेंद्र वर्मा सस्पेंड होना चाहिए। हमें और कोई बात नहीं करनी। ये सब प्रशासनिक चीजें हैं। टेंडर की प्रक्रिया क्या हुई, क्या नहीं हुई, उसने क्यों फाइल नहीं निकाली, होल्ड की, हमें उस पर कुछ नहीं जाना। उस पर जांच होगी, जो फैसले होंगे वो आ जाएंगे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ हमारी मांग सिर्फ एक ही है। हम अपमान नहीं सहन करेंगे। महिला पार्षद, छोटे बच्चों के साथ हम हमारे घर बार सब छोड़ के बैठे हैं। हम सिर्फ राजेंद्र वर्मा को सस्पेंड करना चाहते हैं। राजेंद्र वर्मा ये जवाब दे, वो किसके कहने पे उसने इस भाषा का उपयोग किया है, किस तरीके से 50 पार्षद यहाँ पे मौजूद थे, एक पार्षद नहीं थे, 50 पार्षद मौजूद थे, मैं मौजूद थी, डिप्टी मेयर यहाँ मौजूद थे। और इस तरीके की भाषा का उपयोग आप समझ लीजिए, हम लोग 50 लोग हैं, उन लोगों के सामने ही किए, तो उसकी कितनी हिम्मत होगी। इस माहौल में हम कोई भी काम नहीं करेंगे। मैडम, आज आप लोगों ने और 50 पार्षदों ने जो है इस्तीफे की पेशकश भी करी है मुख्यमंत्री जी के सामने। बिल्कुल, हमने कल हमारे पार्षदों ने साइन करके सामूहिक इस्तीफे की बात और जो प्रक्रियाएं राजेंद्र वर्मा जी ने की हैं वो सारी डिटेल उसमें लिखी है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुलदीप राका जी हैं उनको भी दी है, और महेश जी जो हमारे पीएसजी मंत्री हैं उनके माध्यम से भी गवर्नमेंट तक पहुंचाई है। और हमारा पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच में राजेंद्र वर्मा जो भी पाया जाए उस हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों का उपयोग किया हमारे साथ, हम सब जनप्रतिनिधियों के साथ, ये हम सहन नहीं करेंगे और ये बहुत निंदनीय है। हमारे वार्ड के लोग, हम जाकर उनको क्या कहेंगे? अगर हम जनता के अधिकारों के लिए नहीं लड़ सके तो हम हमारे वार्डों में किस मुंह से जाएंगे? इसलिए हमारा सिर्फ एक ही मांग है, राजेंद्र वर्मा हमें सस्पेंड चाहिए। मेरे सभी पार्षद यहां से जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं हमारे स्वाभिमान से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। मैडम, जब तक राजेंद्र वर्मा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता तब तक आप लोगों का विरोध इसी तरह से जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ये राजेंद्र वर्मा ने पहली बार ऐसी हरकत नहीं की है। ये हमारे विश्राम मीणा जी कमिश्नर थे, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था उनको विजिलेंस का डीसी के लिए कि वो सीनियर अधिकारी है, विजिलेंस को संभाले, जब नीलकमल जी को एपीओ किया था। लेकिन उन्होंने ना तो इस पदभार को ग्रहण किया, कमिश्नर की बात की अवहेलना की, उस पर भी एक जांच बैठी हुई है। ऐसा एक बार नहीं हुआ, राजेंद्र वर्मा जी ने कई बार इस तरीके के काम किए हैं। और मैं मानती हूं कि जिसकी वाणी 50 पार्षदों के साथ और मेयर के साथ इस तरीके की होगी, आईएएस के साथ इस तरीके की होगी, उससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं वो कभी ढंग से काम करेगा, जनता के हित में काम करेगा। ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। अभी हमारा बाढ़ नियंत्रण का जो कक्ष है उसके टेंडर होने थे, जो 15 जून लास्ट डेट थी मॉनसून की, जब तक आपकी पूरी तैयारी हो जानी चाहिए, और हमारी तैयारी भी थी। लेकिन राजेंद्र वर्मा ने उस टेंडर को 3 दिन बढ़ा दिया, बिना किसी से विचार किए, बिना विमर्श किए। फिर मैंने हमारे कमिश्नर को फोन किया। मैं तो ये मानती हूँ हमारे कमिश्नर से भी पूछताछ होनी चाहिए कि ऐसी प्रक्रियाएं अगर आपको विभाग में पता लगती हैं, जबकि अभी आपको पता है जिस तरीके से मौसम की चेतावनी है, एक तरीके से इसमें तो आपको और सजग रहना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी वीसी ले रहे हैं, लगातार सचेत हैं, और हमारा एक विभाग है जो एडिशनल कमिश्नर 3 दिन उस टेंडर को लेट कर देता है। अगर आज बारिश आ गई, क्योंकि मानसून बहुत पहले आ चुका है और अभी चेतावनियां भी लगातार जारी है चक्रवात की, और
उसमें जवाबदेही राजेंद्र वर्मा की होगी कि अभी अगर बारिश आ जाती है, कहीं पे जल भराव होगा, तो जो सैंड बैग्स की आवश्यकता होगी वो कहां से पूरी करेंगे, वो कहां से फिल करेंगे। एडिशनल कमिश्नर हो, दोनों की जवाबदेही है। विभाग में जिस तरीके से मनमानी, जिस चाहे मर्जी टेंडर को 3 दिन बढ़ा देते हैं, जिस चाहे मर्जी को पेंडिंग रख देते हैं, अपने ऑफिस में फाइल को पेंडिंग रखते हैं, ये बहुत गलत है। इन सब की जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो अभी तक काम किया है, अगर उसके साथ तालमेल अधिकारी इस तरीके से बदमाशियां करेगा तो फिर हमें काम करने में बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन हमारी अभी भी मांग सिर्फ एक है, जनप्रतिनिधि, हमारे पार्षद, महिला पार्षदों का अपमान सहनीय नहीं है। हम राजेंद्र वर्मा का सस्पेंशन ऑर्डर चाहते हैं बस। तो ये थे हमारे साथ महापौर मुनीश गुर्जर मैम, जिन्होंने बताया कि जिस तरह का व्यवहार राजेंद्र वर्मा द्वारा किया गया है, तो इनका ये कहना है कि उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। और इसी की जो मांग है वो सरकार से भी की गई है। और जब तक राजेंद्र वर्मा का सस्पेंशन ऑर्डर जारी नहीं हो जाता, तब तक जो तमाम 50 पार्षद हैं और जो खुद महापौर हैं, वो इसी तरह से जो धरने पर बैठे रहेंगे। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ विनय पंत, सच बेधड़क, जयपुर।